नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्विसमैन मदन कुमार आपका अपने चैनल बैंकर गाइड 9 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2024 कंप्लीट स्ट्रेटजी। कैसे इसको क्रैक करना है, मैंने इसको कैसे क्रैक किया था और सारा सिलेबस इन डिटेल मैंने कहां-कहां से पढ़ाई की, सब कुछ करेंगे दोस्तों। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, मैंने एग्जाम क्या-क्या क्लियर किया है। मैंने एसबीआई क्लर्क क्लियर किया है, आईबीपीएस क्लर्क किया है, आरआरबी क्लर्क, सीजीएल 2022, कैग ऑडिटर, एफसीआईएजी 3, जिसमें मैंने ज्वाइन किया था एफसीआईएजी 3, 6 महीने यहाँ पे रहा था, फिर रेजिग्नेशन दे दिया था। फिर कैग ऑडिटर ज्वाइन किया था, अभी उसमें भी रेजिग्नेशन दे दिया हूँ। अभी आईबीपीएस क्लर्क पीएनबी दिल्ली में मैं ज्वाइन करने वाला हूँ और मैंने बहुत सारी इन सब पे वीडियो डाली हुई है। आप लोग ये चैनल पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। एसएससी सीजीएल 2024 प्री सिलेबस। अभी क्या है कि अभी 4 महीने प्री में बचे हुए हैं, अक्टूबर में एग्जाम है, तो हम लोग प्री के सिलेबस पे फोकस करेंगे और मेंस में बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्री में अच्छे से तैयारी कर ली तो मेंस आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रीलिम्स में 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। 25 25 25 25 सबके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस। टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा, कंपोजिट टाइम रहेगा। कोई आपको इसमें वो नहीं है कि सेक्शनल टाइमिंग है, कंपोजिट टाइमिंग है। आपको जो सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये देखिए, उसी रेफरेंस पे मैंने इसका लिखा है सब कुछ। पहले जनरल अवेयरनेस आप कीजिए, उसके बाद इंग्लिश कीजिए, उसके बाद रीजनिंग कीजिए। मैथ सबसे हार्ड और कैलकुलेटिव रहता है, तो सबसे लास्ट में मैथ कीजिए। इससे क्या है कि आपको मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पहले सोल्व कर लेंगे, लास्ट में आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ रहेगा मैथ आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 50 50 50 50 टोटल 200 मार्क्स के रहेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके आधे नंबर चले जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का है तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं जनरल अवेयर्स में आपका टॉपिक्स क्या रहेगा। करेंट अफेयर्स 5 मार्क्स का पूछेगा, और जो जनरल अवेयरनेस है 20 मार्क्स का, जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई इसका क्या पूछेगा वो वही जानता है, कुछ भी पूछ सकता है, पूरे वर्ल्ड और पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है। मैंने क्या किया था, मैं बैंकिंग का तैयारी स्पेशली करता था, तो आशीष गौतम सर अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं करेंट अफेयर्स मॉर्निंग में, उनसे डेली 1 घंटे क्लास लेता था। और जो भी जनरल अवेयरनेस की बुक है, आप कोई भी आपको जो अच्छा लगता है आप खरीद लीजिए और 1 घंटा उसमें टॉपिक वाइज अपना पढ़िए। नदियां वदियां आर्टिकल्स जो भी है सब जो आपको मन लगता है उसमें पढ़िए आप। तो 2 घंटे डेली आपको जनरल अवेयरनेस में देने हैं। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा, सिनोनिम्स रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा, वॉइस, नरेशन, मिसस्पेल्ड, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्लोज टेस्ट 5 नंबर रहेगा और बाकी सब इसी में से कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 1 नंबर, ऐसे करके इसमें क्वेश्चन रहेंगे। मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, मैंने इंग्लिश बाई अनन्या मैम टेक्स्ट बुक पे डेली वो 1 घंटे पढ़ाती हैं, पूरा मॉक करवाती हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। उसमें सारे ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है, ये सारी चीजें उस 1 घंटे की क्लास में रहेगी, आपका पूरा रिवीजन होता रहेगा। उसके बाद वोकैब के लिए क्या करना है, क्योंकि वोकैब आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेज और सिनोनिम्स, ये सारी चीजें आपको हिंदू एडिटोरियल बाय संतोष कुमार रे अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं डेली 1 घंटे, आप उनसे पढ़ सकते हैं, मैं उन्हीं से पढ़ता था। तो ये सारी चीजें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वो पढ़ाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज भी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पढ़ाते हैं, और एरर डिटेक्शन भी कराते हैं, और मतलब सारी मैक्सिमम चीजें आपकी हो जाएंगी। एक मिनट दोस्तों, ये कुछ और आ गया। हाँ, उसके बाद रीजनिंग में आपका क्या है, रीजनिंग में सिलोलिज्म रहेगा, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू रहेगा, इसलिए अल्फाबेट प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा।
ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कितना ट्रायंगल है। इनइक्वालिटी रहेगी, सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत छोटा छोटा सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, पजल भी बहुत छोटा रहेगा। डे एंड ईयर का क्वेश्चन कि इस साल ये वाला दिन था इस डेट को, तो इस साल के इस डेट में कौन सा दिन होगा। नंबर सीरीज रहेंगे जिसको एनालॉग भी बोलते हैं। ये मैंने कहाँ से पढ़ा था, पीयूष सर कैरियर बिल, 2 घंटे में इनसे पढ़ता था। 1 घंटे तो जो ये मॉक करवाते हैं वो पढ़ता था, और 1 घंटे जो भी चीजें मुझे नहीं आती है ना, जैसे ट्रायंगल का नहीं आता है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है, नंबर सीरीज नहीं आता है, तो जो चीज आपको नहीं आ रही है वो आप 1 घंटा पढ़िए, और 1 घंटा ये सारी का कंप्लीट मॉक करवाएंगे, 1 घंटा वो कीजिए। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स में परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, और इसको और होगा थोड़ा सा इसको, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा छोटा हो गया है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, टाइम एंड वर्क, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, अलजेब्रा, त्रिगोनोमेट्री, और एडवांस मैथ्स, ये सारी चीजें रहेंगी दोस्तों। ये मैंने आदित्य रंजन सर से डेली 1 घंटे क्लास लेता था, जो भी चीज मुझे डाउट है उसका मैं सर्च कर देता था, परसेंटेज बाय आदित्य रंजन सर, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय आदित्य रंजन सर, इस तरह करके। गगन प्रताप सर, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय गगन प्रताप सर, तो इनका पूरा डिटेल में वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और जिस चीज में भी डाउट है आप उसको कर सकते हैं। तो जो भी जनरल कैंडिडेट है उनको तो मैं गाइड करूंगा कि आप लोग वो ले लीजिएगा, प्लान ले लीजिएगा इनका, क्योंकि पूरा मैथ्स आप बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लेकिन जो एक सर्विसमैन है वो बस इन चीजों पे फोकस करेंगे, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, टाइम एंड वर्क, सीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, यहां तक आप क्लियर कर लोगे ना तो आपके 12-13 यहां से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 घंटे आपका यहाँ हो गया, 2 घंटे यहाँ हो गया, 2 घंटे यहाँ हो गया, 2 घंटे यहाँ हो गया, मतलब 8 घंटे तो ये आपको डेली पढ़ने हैं, ठीक है। अभी चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद और क्या करना है, तो एक मॉक टेस्ट डेली आपको देना है विथ फुल एनालिसिस। एक मॉक टेस्ट में आपको 1 घंटे लग जाएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं बने उसको फिर बनाने के लिए सीखना है तो 1 घंटे उसमें लग जाएगा। तो मैं कहाँ से करता था, मैं टेक्स्ट बुक से इसका मॉक देता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल हैं और लेवल अच्छा है, मतलब जो क्वेश्चन वहां पे मुझे आया मैं वही सेम टू सेम इसमें वो दिया हुआ है, सेम पैटर्न का, सेम डिफिकल्टी लेवल दिया हुआ है। तो 8 घंटे आपने पहले पढ़ लिए, 2 घंटे ये पढ़ लिए, तो टोटल आपके 10 घंटे डेली पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद मॉक टेस्ट क्यों दे डेली, जब हम कुछ हो सकता है कोई कई लड़के अभी ऐसे होंगे जो इनिशियल होंगे, इनिशियल फेज में होंगे, तो वो सोच रहे होंगे मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं डेली। लेकिन मॉक टेस्ट डेली आपको देना है, उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा, इतनी ज्यादा अभी 120 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे जब अभी 4 महीने बाकी हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, डेली मेरा क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। और 120 मॉक दोगे तो जितने क्वेश्चंस आप 120 मॉक में दे दोगे उसी के क्वेश्चंस आएंगे, उसी टॉपिक पे आएंगे, उसी तरह के आएंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपने एक बार सोल्व ना किया हो, ठीक है। और डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट भी पता चलेगा कि मैं कितना बना पाता हूं। मॉक के दौरान जो सिली मिस्टेक्स होते हैं आप उसको भी देख पाओगे कि अच्छा ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं, उसको आप नोट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट दोस्तों ये रामबाण है हर एग्जाम के लिए, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जो भी हो। तो 10 घंटे दोस्तों डेली आपको स्टडी करना है सिंसियरली, अगर आप चाहते हैं कि 4 साल के बाद आप एक सीजीएल के गवर्नमेंट जॉब में बैठे आराम से। और इतनी अच्छी जॉब है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। मैं कैग ऑडिटर बिल्कुल नहीं छोड़ता, लेकिन बच्चों की पढ़ाई थी और मेरे को ग्वालियर में पोस्टिंग दिया था, इसलिए मैं दिल्ली आना चाहता था। दिल्ली में थोड़ा अच्छा बच्चों का पढ़ाई होता है, तो इसलिए मैं छोड़ के आ गया। और मैं एक सर्विसमैन हूँ तो बैंक में हमें थोड़ा पे प्रोटेक्शन मिल जाता है,
बाकी कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो कैग ऑडिटर की जो बहुत मस्त है दोस्तों, बहुत मस्त है। आप एकदम जो सरकारी नौकरी कहा जाता है वो है वो। अब बैंक में तो आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, तो देख लीजिएगा जिसको जो अच्छा लगता है। कट ऑफ जनरल का लास्ट ईयर 148 इस टाइप का गया था, लेकिन इस साल क्या है कि जो पहले सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो भी इस साल अपीयर होंगे। तो कट ऑफ जनरल का 160 मार्क्स आप लेके चलिएगा, क्योंकि आप ज्यादा लेके चलोगे कट ऑफ कम जाता है, 150 जाता है, 140 जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर ज्यादा भी जाता है 160 भी, तो आप उसको क्लियर कर ही लोगे। कट ऑफ ईएसएम का 102 104 ऐसे ज्यादा है पिछले 2 सालों से। 2022 में जब मैं दिया था तब तो बहुत कम गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 36,000 थी। लेकिन इसका भी जो कट ऑफ है वो जाता है 100 के आसपास ही, CHSL CGL दोनों का। तो आपको क्या करना है, 110 मार्क्स का तैयारी करना है, और ये इजिली हो जाएगा। 100 में आप 55 मार्क्स सोल्व कर दोगे तो हो गया 110। बाकी आपको एक्यूरेसी और कुछ क्वेश्चन सीजीएल गलत वलत पूछता है, कुछ नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको 55 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे एक्यूरेसी के साथ, 100 आउट ऑफ 100, तो आपको 110 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको 55 नहीं, आपको 75 लेके चलना है या 70 लेके चलना है, ताकि 140 रहे, तो आप एकदम बिल्कुल सेफ जोन में रहो। 110 मार्क्स आपके अनुसार आना चाहिए विदाउट एक्यूरेसी और बिना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के। रॉ स्कोर आपका 110 आना चाहिए। तो ये हो गया ईएसएम का 110 मार्क्स, एक सर्विसमैन का। जनरल का 160, ठीक है। और बाकी ओबीसी SC ST है वो 160 से थोड़ा थोड़ा 2-2 नंबर 5-5 नंबर ऐसे करके घटा सकते हैं, ज्यादा अंतर नहीं जाता है। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वो इसकी एक एक टॉपिक जानने की क्या होता है। और मेंस में आप तब बैठोगे जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे। 4 महीना है प्रीलिम्स के लिए, जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। और CGL का एग्जाम क्रैक कीजिए और एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।